ओपी राजभर का बड़ा एक्शन, तो भाजपा की सभी इकाइयां की भंग। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। ओपी राजभर ने पूरे यूपी की सभी प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी भंग करने का निर्णय लिया। यूपी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा अध्यक्ष ने 2027 विधानसभा को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा के साथ नए संगठन बनाने पर जोर दिया। दरअसल बीजेपी के साथ दोबारा जुड़ने और एनडीए का हिस्सा बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी चुनावों में वह दम नहीं दिखा सकी जिसका वह लगातार दावा करते थे। बताते चले कि घोसी सीट पर सपा ने जीत हासिल की, जबकि यहां राजभर वोटर्स की अच्छी खासी संख्या थी। बीजेपी में दोबारा लौटे दारा सिंह चौहान भी साथ में थे और निषाद पार्टी के संजय निषाद। इस हार के बावजूद बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी पर भरोसा बनाए रखा। उन्हें थोड़ा देर से ही सही पर कैबिनेट में जगह मिली और पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण जैसे मजबूत पोर्टफोलियो भी। इसके बाद कई सार्वजनिक मंचों पर राजभर ने खुद के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी होने के दावे किए। उन्होंने यह तक कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे पूछा कि कौन सा विभाग चाहिए। राजभर ने केंद्रीय नेतृत्व का करीबी होने के चलते प्रदेश और स्थानीय लीडरशिप को भाव ही नहीं दिया। उनका यह आत्मविश्वास लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बिखर कर रह गया। उनका बेटा अरविंद तो हारा ही, वे अपनी विधानसभा में भी बीजेपी को जिता नहीं पाए। लोकसभा चुनाव के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे यह कहते हुए दिखे कि मोदी और योगी का जादू नहीं चला, वे अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया से कहा कि यह वीडियो फेक है, लेकिन वर्ष 2017 से राजनीति के पटल पर चमके ओम प्रकाश राजभर हमेशा सहयोगियों के लिए अविश्वसनीय रहे और इस बार उनके वोटर्स का भी उनसे विश्वास टूट गया। हार के कई कारण समीक्षा में सामने आ रहे हैं। कहीं चुनाव चिन्ह छड़ी को लेकर वजह बताई जा रही है, तो कहीं आंतरिक भीतर घात को। अब कवायद संगठन को फिर से मजबूती देने की, इसीलिए फेरबदल की कसरत शुरू हो गई। उसका पहला चरण वर्तमान सभी इकाइयों को भंग करके किया है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।